इमेजिन दिस, घर में सब साथ में बैठे हैं, कोई बात पे डिस्कशन चल रहा है आप सब लोगों का। अब किसी बात पे आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आप प्रॉपर्ली उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हो, उसमें लॉजिक भी है, सेंस भी बनता है, बट एंड में क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं तुम रहने दो यार, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम तो बेवकूफ़ हो, मत बात करो। और वो सारी बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। हुआ है ना कभी ऐसा? कमेंट करना। और इन्हीं कॉन्वर्सेशंस में कई बार ऐसा लगता है कि आप बोल रहे हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, लेकिन आसपास वाले हैं ना, जो बड़े हैं ना, वो आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे। दे जस्ट डोंट वांट टू वैल्यू योर पॉइंट, योर इनपुट। बट बाद में कुछ चीज़ें समझ आती हैं कि पेरेंट्स सुनते हैं बट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास ना अपना वर्जन ऑफ लाइफ है। उन्होंने जो देखा है या उन्होंने जो किया है, उसके बेसिस पे उनका एक अलग ही दुनिया चल रही है, एक अलग ही सिस्टम चल रहा है उनका। अब जब तक आप बच्चे थे तब तक तो सब सही था। अब जब बड़े हो गए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, तो उनके पूरे सिस्टम को चैलेंजिंग फील होता है एकदम से कि ये क्या हो रहा है। तो ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस है जो सब में आता है, तुम में भी आएगा। इसीलिए ना वो गलत है ना आप गलत हो। द फैक्ट इज कि आप दोनों अलग रियलिटीज को बिलोंग करते हो, एंड जब दो रियलिटीज आपस में टकराती है ना, जब क्लैश होता है, तो ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो इस क्लैश को अवॉइड करने का बहुत सिंपल तरीका है कि नेक्स्ट टाइम अपना जो भी इनपुट है, अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रूव इट, ट्राई टू एक्सप्लेन इट। मतलब अपना टोन ऐसा रखो जिससे कि आप ऐसा लगे कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर रहे हो सिर्फ। यू आर नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग टू योर पेरेंट्स, यू आर नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग अगेंस्ट देयर सिस्टम। और टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है कि किस टाइम पे किस बारे में क्या बात चल रही है, बिकॉज देन आपके पेरेंट्स को चैलेंजिंग नहीं लगेगा। बिकॉज व्हेन यू एक्सप्लेन समथिंग, वो चैलेंजिंग नहीं होता है। व्हेन यू ट्राई टू प्रूव समथिंग अगेंस्ट समथिंग एल्स, वो चैलेंजिंग होता है।